क्या आप भी बहुत ज्यादा गर्मी से तंग आ चुके हैं और एसी चलाना भी हर वक्त मुमकिन नहीं होता, बिजली के बिल की वजह से इतनी ज्यादा परेशानी होती है। तो आज मैं आपको ऐसे जादुई और आजमुद्दा तरीके बताऊंगी जिनसे आप बगैर ज्यादा खर्च के अपने घर को काफी हद तक ठंडा रख सकती हैं। वीडियो के आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट टिप सबसे ज्यादा अहम है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मौसम चेक करें, कितना प्यारा मौसम था। यकीन करें इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये तकरीबन ना इवनिंग का टाइम था और बड़ी खूबसूरत हवा चल रही थी। देख के ना आपकी रूह खुश हो जाती है। लेकिन आम रूटीन में इतनी गर्मी पड़ रही होती है ना कि किसी कमरे में भी सुकून नहीं आ रहा होता, ना बरामदे में ना कमरे में। बस जितनी देर तक एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, तब तक आपको सुकून है। अदरवाइज आपको ऐसे महसूस होता है जैसे ना आपने तंदूर चलाया हुआ होता है। सबसे पहला जो काम आपने करना है ना वो ये है कि जब आप सुबह सवेरे उठती है ना फजर की नमाज के लिए या तहज्जुद के लिए, तो उसी वक्त आपने उठ के ना अपने घर के कमरे की तमाम खिड़कियां दरवाजे खोल देने हैं और जो पर्दे लगे हुए हैं ना उनको भी पीछे कर देना है आपने, ताकि जो ठंडी और ताज़ा हवा है ना ये अंदर आ सके। और आपके कमरों में जो घुटन है और हवसज़दा माहौल होता है, अब खासतौर पे सावन का महीना भी शुरू हो गया है, तो इस तरह से सारी घुटन और हबस निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही दोपहर होती है ना तो ज्यादा धूप पड़ने लग जाती है, सूरज चढ़ जाता है, तो आपने तमाम पर्दे आगे कर देने हैं। जो मैंने होम टूर दिया था ना, आपने उसमें देखा हुआ है, हमने ना अपने घर में जगह जगह पे पर्दे लगाए हुए हैं। हर कमरे में हर विंडो में पर्दा लगाया हुआ है, सिर्फ इसी वजह से कि ज्यादा गर्मी या सर्दी कमरों में ना आ सके। सर्दी के हिसाब से भी पर्दे ठीक है और गर्मी के हिसाब से भी पर्दे ठीक होते हैं। उसके बाद जब शाम हो जाती है ना, शाम को भी अपने घर के पर्दे पीछे कर दिया करें, खिड़कियां वगैरह खोल दिया करें ताकि ताज़ा हवा घर के अंदर आ सके। दूसरी जो टिप है ना वो ये है कि आपने जो बेडशीट्स वगैरह आप बिछाती है ना वो बहुत मोटी वाली ना बिछाया, सर्दियों वाली बेडशीट बिल्कुल ना बिछाया करें, बल्कि गर्मियों वाली कॉटन या फिर इस तरह की ना क्रिस्टल की बेडशीट वगैरह बिछाया करें। ये हल्की फुल्की होती हैं, आपके जिस्म को रैशेज से भी बचाती हैं। जब आप मोटी बेडशीट बिछाती है ना तो उससे गर्मी भी लगती है, और वैसे भी गर्मी की वजह से ना आपके जिस्म पे रैश होने का भी खतरा होता है। खासतौर पर बच्चों वाले घर में तो बहुत ज्यादा आपको एहतियात करनी है। मैंने देखा होता है कि अक्सर लोगों ने ना गर्मियों में भी मोटी बेडशीट्स बिछाई होती हैं। एक और चीज है जिसकी हम एहतियात नहीं करते, घर की जो गैर जरूरी लाइट्स वगैरह होते हैं ना उनको हम चलते रहना देते हैं। आप कभी ना इस पर गौर करिएगा, इस पॉइंट पर भी, कि जब आपके घर के गैर जरूरी बल्ब, टीवी, कंप्यूटर वगैरह या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आलात जो है ना डिवाइसेस चल रही होती हैं, तो ये भी घर में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती हैं। एलईडी बल्ब यूज किया करें। ये जो पुराने जमाने में होते थे ना 100 वाट के बल्ब, इनको बिल्कुल भी ना यूज किया करें, इससे भी बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। एलईडी बल्ब जो होते हैं ना ये कम गर्मी खारिज करते हैं और इसका बिल भी आपको कम आता है। आप देखेंगे कि महीने के एंड में आपको बिल भी पहले से काफी कम आएगा। जिन घरों में एसी लगा हुआ है वो एसी चला लेते हैं, जो हाई क्लास लोग हैं। लेकिन जो हमारी तरह के मिडिल क्लास लोग होते हैं ना वो हर वक्त तो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए किसी वक्त हम एसी चला लेते हैं, किसी वक्त बंद कर देते हैं। और फिर जो बहन भाई कूलर चला रहे हैं ना तो उनको ये है कि वो खास तौर पर ना सुबह शाम अपने कूलर का जो पानी है ना उसको जरूर चेंज किया करें। आजकल तो कूलर भी इस तरह के आ गए हैं जिसमें पानी की बोतलें जो है ना आप उनको भर के फ्रिज में रख दें और बाद में जब वो फ्रीज हो जाए ना तो उसको कूलर में लगा लें। इससे भी बड़ी ठंडी हवा आ रही होती है और सिर्फ कूलर के एक्सपेंसेस में ना आप एसी की तरह की ठंडक ले रहे होते हैं। दूसरा, अगर आपके पास एसी भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, तो तीसरा काम आप ये कर सकती हैं कि पंखे के आगे ना जो बर्फ का कोला है उसको आप भर के रख दें। तो उससे वो जो ठंडी हवा है ना सारे कमरे में आएगी, लेकिन आपने ना बर्फ का जो कोला है ना वो पंखे की हवा के बिल्कुल नीचे रखना है। तो एक और काम किया जा सकता है कि जैसे हमारे घर में भी पहले बहुत सारे दरख्त होते थे, बेरी, शतूत, अनार वगैरह का। जब हमारे हमने ना ये बैठक वाला कमरा नहीं डाला होता था, लेकिन इसके बाद हमें ये कमरा डालना पड़ गया, मजबूरी थी हमारी, तो हमने ना फिर वो दरख्त वगैरह काट दिए। अगर आपके घर में जगह है तो आप दरख्त वगैरह लगाएं, अगर नहीं है ना तो गमले वगैरह ला के रख लें, उससे भी घर में काफी ठंडा माहौल हो जाता है और गर्मी का एहसास भी कम होता है। हम भी सोच रहे हैं कि हम अपने घर में ना गमले ला के रखें, इसका मुझे बड़ा शौक भी है। इंशाल्लाह ताला इस पर भी ना जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मेरी ये भी कोशिश होती है कि गर्मियों में मैं हल्के रंग के पर्दे, बेडशीट्स वगैरह जो है वो यूज करूं, और सर्दियों में जो है मैं तेज कलर यूज करूं। सर्दियों में ना तेज कलर से आपको ठंडक का एहसास कम होता है, गर्मी का एहसास ज्यादा होता है, और गर्मियों में हल्के कलर यूज करने से आपको ठंडक का एहसास होता है और आंखों को भी अच्छे लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से ना आपको माहौल भी खुशगवार लगता है। गर्मियों में मेरी कोशिश यही होती है या कि सुबह के टाइम में जो है चूल्हे वाला ज्यादा काम करूँ, नाश्ते के वक्त में या फिर शाम के वक्त में। दोपहर के वक्त में गर्मी बहुत होती है, चूल्हे के आगे खड़े होना आपके लिए सेहत के लिए भी मुश्किल हो जाता है। जाहिर आपको पसीना आ रहा होता है, गर्मी भी इतनी ज्यादा है कि बर्दाश्त से बाहर हो रही होती है। तो कोशिश किया करें कि अपने खाने की प्रिपरेशन जो है ना वो सुबह के वक्त कर लिया करें या फिर शाम के वक्त कर लिया करें। और अगर खाना बनाना भी पड़े ना तो दोपहर को जब सारी सब्जी वगैरह तैयार होगी तो सिर्फ आप फटाफट से पका लेंगे और इतना टाइम आपको किचन में नहीं लगेगा। आजकल ज्यादातर घर बंद होते हैं, जब आप किचन में चूल्हा चलाते हैं तो सारे घर में गर्मी फैल जाती है। खासतौर पर ना जब फिर आपने प्रेशर लगाया होता है ना, जब तब भी आपके घर में बहुत ज्यादा गर्मी फैलती है।
और जिनके घर खुले भी होते हैं तो जाहिर है फिर उनके घर में धूप भी ज्यादा आ रही होती है, जिसका घर बंद नहीं होता, तो वहां भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए यही बेहतर रहता है कि आप सुबह को खाना बनाएं या फिर शाम को बनाएं, और दोपहर में ना बहुत कम चूल्हे के आगे खड़े होने को प्रेफर किया करें। ज्यादातर कोशिश यही किया करें कि दोपहर के वक्त ना आप एसी के सामने, कूलर के सामने, अगर कुछ भी नहीं है तो कमरे में ही एटलीस्ट बैठते हैं, थोड़ी देर आराम कर लिया करें। और बच्चों को भी बिल्कुल ना बाहर निकलने दिया करें, इससे लू लग जाती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, और फ्री की टेंशन जो है ना वो माओ को पड़ जाती है। जाहिर है बच्चा एक भी बीमार होना तो माँ का काम बहुत ज्यादा डबल हो जाता है, और जो टेंशन है आपको वो अलग होती है। गर्मियों में मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने घर को ज्यादा से ज्यादा वॉश किया करूं। जो हिस्से धोने वाले हैं ना, जो आसानी से धुल जाते हैं, जिनका पानी भी आसानी से निकल जाता है, वहां से मैं गर्मियों में यही प्रेफर करती हूँ कि इसको वॉश कर दूं। इससे एक तो आपका घर का माहौल बहुत ठंडा हो जाता है, दूसरा ना सफाई भी बड़ी अच्छे तरीके से हो जाती है। वो तीसरे नंबर पे जो है ना, ये आपका काम धोने वाला जो है ना, वो मुझे बड़ा आसान लगता है पोछे की निस्बत। आप पानी गिराओ आराम से और वाइपर लगाओ उसके ऊपर, और आपका घर खुश्क भी हो जाएगा, और नीट क्लीन भी अच्छी तरह से होता है। क्लीनिंग भी ना आपके फर्श पे ऐसे वो चमका के रख देती है, बगैर इसके आप पोछा को बार बार लगाएं धोएं, तो ये काम भी बहुत आसान है। गर्मियों में एक काम और करना है आपने, जो कि आपकी सेहत के लिए भी और गर्मी को कम महसूस करने के लिए भी बहुत अच्छा है। वो ये है कि आपने ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, और कोशिश किया करें, वैसे तो आजकल फ्रीजर का पानी ही होता है, लेकिन आपने कोशिश की भी किया करें कि जो मिट्टी वाला घड़ा होता है ना, उसका जो पानी है वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये कुदरती तौर पर ठंडा होता है और आपके जिस्म को गर्मी से भी बचाता है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ठंडा पानी जो है ना फ्रिज में, उसको जरूर बोतलें वक्तन फवक्तन जितनी बार भी आप खाना खाते हैं, या फिर बच्चे या हस्बैंड तो अक्सर भर के रखते नहीं है, हम हाउस वाइफ और मदर्स को ये सब कुछ देखना होता है, तो आप ये भी ध्यान रखा करें कि अगर पानी की बोतलें जैसे ही खाली होती हैं तो उनको फौरन से पहले फ्रिज में भर कर रख दिया करें, ताकि आपको जब भी प्यास लगे ना आप पीती रहा करें। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि ये करने के बाद हम पानी पियेंगे, वो करने के बाद पानी पियेंगे ना, लेकिन सारा दिन इसी तरह से काम में गुजर जाता है। फिर जब थका हार के बैठती हैं तो तब पानी याद आता है, तो फिर दिल ही नहीं करता कि उठ के आप पानी पीने जाएं। इसलिए कोशिश किया करें कि काम के दौरान ही ना वक्तन फवक्तन एक एक घंटे के बाद या आधे पौने घंटे के बाद एक दो गिलास आप पानी की जितनी आसानी से पी सकती हैं, बर्डन भी नहीं डालना आपने अपने गुर्दों पर, जितना आप आसानी से पी सकती हैं ना उतना पीते रहा करें। इससे भी आपके जिस्म से जो गर्मी है ना वो खारिज होती रहती है। खुद भी मैं डेली शावर लेती हूँ गर्मियों में, सर्दियों में भी खैर डेली लेती हूँ, और बच्चों को भी आपने कोशिश करनी है ना कि दिन में 2 बार जरूर नहला दिया करें। अगर आप दिन में 2 बार जरूर नहीं ना नहला सकती अपने बच्चों को, तो कम अज कम डेली जो बच्चों को है ना शावर की आदत जरूर डालें। इससे भी बच्चे फ्रेश रहते हैं और गर्मी का एहसास भी बहुत कम हो जाता है। एक और बात है जो मैं आप सबसे कहूंगी कि गर्मी जो है ना ये दोजख की एक हल्की सी झलक है, बहुत ज्यादा तो नहीं, एक हल्की सी झलक है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, तो हम दोजख की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको बचाए, तो इसलिए गर्मी को देख के ना ये तस्वीर जरूर पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह ताला हमें ना सबको, तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ना गर्मी से, दोजख की आग से और हर किस्म के अजाब से बचाए। आपने बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।